नमस्कार। नगर पालिका परिषद पौड़ी वार्ड नंबर 4 से मैं राकेश गौरशाली आपका सादर प्रणाम करता हूं। वार्ड नंबर 4 की समस्त जनता को मेरा सादर प्रणाम है। मैं वर्तमान में नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 4 से सभासद पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और मेरा चुनाव चिन्ह खाना नंबर 4 में बाल्टी है। और मैं आपसे सभी नगर वार्ड वासियों से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भारी से भारी मतों से मेरा सहयोग करेंगे, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखेंगे। अगर कार्यों की बात है तो इससे पूर्व भी मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 4 से सभासद के पद पर रही हैं और क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिसमें कि जल स्रोतों का रख रखाव का कार्य हुआ है। जो रास्ते थे, जिन रास्तों पर कई सालों से सीसी की जा रही थी, उन पर हमने टाइल के द्वारा निर्माण कार्य किए हैं, जो कि लंबे समय तक चले। हमारे सोच में ये चीज नहीं थी कि हम बहुत कम समय के लिए किसी भी कार्य को करें, क्योंकि अगर सीसी लगी तो वो बहुत जल्दी उखड़ भी जाती है, लेकिन टाइल्स लगती हैं तो कम से कम 10 या 15 वर्षों तक स्थिर रहती हैं। पानी का दूसरे के घरों, मतलब किसी भी जो नजदीकी जो आवास होंगे उनके घरों पे पानी का रिसाव नहीं होता है। ये हमारे द्वारा कार्य किए गए। कूड़ेदानों का निर्माण हमारे द्वारा किया गया है। सीसी खड़ीचों का निर्माण हमारे द्वारा हमारे कार्यकाल में किया गया है। और इसी प्रकार के अन्य कई कार्य किए, जिसमें कि एक डोर टू डोर कलेक्शन, जो कि बहुत जटिल समस्या हो गई थी एक क्षेत्र के लिए, कि लोगों के द्वारा जगह जगह पर कूड़ा डाला जा रहा था। उन समस्या का एक निस्तारण ये नहीं था कि हम जगह जगह पर कूड़ेदान डाल दें, क्यों ना हम प्रत्येक घर से कूड़ा ही कलेक्शन कर लें, ताकि वो जगह जगह पर ना पड़े। तो इस प्रकार का कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं। भविष्य में अगर वार्ड नंबर 4 की जनता मेरा चुनाव करती है, मुझे उस दायित्व को देती है, मुझे क्या मतलब, वो सम्मानित समस्त वार्ड नंबर 4 का ही दायित्व रहेगा। समस्त वार्ड नंबर 4 की जनता ही प्रतिनिधित्व करेगी। मैं उनके पीछे हूं, जनता पहले आगे है, मैं उनके पीछे हूं। और अगर इस प्रकार से मुझे इस बार मौका मिलता है तो मेरा सर्वप्रथम ये कार्य रहेगा, जो मैं सोचता हूं, मैं जो समझ रहा हूं, मेरे हिसाब से सर्वप्रथम तो ये रहेगा कि जिस प्रकार से वार्ड नंबर 4 के अंदर पैदल मार्ग बहुत अधिक हैं, जिसमें कि वृद्धजन और दिव्यांग जनों के लिए बैठने की व्यवस्थाएं नहीं होती, तो मेरा जो मैनिफेस्टो है, जो मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, तो प्रत्येक जगह पर जो भी पैदल मार्ग हैं उन पर चेयरों की व्यवस्था की जाए, ताकि दिव्यांगजनों को बैठने की व्यवस्था मिले। वार्ड में जितने भी मोहल्ले हैं उनमें पानी की टंकियों का निर्माण किया जाए, ताकि जिस समय पर पानी की आपूर्ति शहर के अंदर या वार्डों के अंदर नहीं हो पाती है, तो लोग उस पानी की टंकी से ही पानी की व्यवस्था करें। और वार्डों के अंदर, और वार्डों के मैं तो समझता हूं कि पौड़ी शहर के अंदर ही एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है, जो कि बंदरों की समस्या है। मैं समझता हूं कि बंदरों का, उनको पकड़कर उनका बंदीकरण करा जाए, ताकि बंदरों की जनसंख्या ज्यादा अधिक ना बढ़े, और जितने भी बंदर यहाँ पे उनको पकड़कर अन्य स्थानों पर या जंगलों में छोड़ दिया जाए, ताकि आम जनमानस को परेशानियां ना हो। जगह जगह पर जहां पर भी हमें स्थान मिलता है, वहां पर हम जो बंजर जमीनें पड़ी हैं वहां पर हम फूलों को उगाने का कार्य करें, वृक्षों को उगाने का कार्य करें। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की, जहां पे हमें सरकारी भूमि मिलती है वहां पे हम पार्किंग की व्यवस्था करें, ताकि वार्ड या क्षेत्र के लोगों को गाड़ी खड़ी करने की समस्या ना आए। और एक मुख्य मुद्दा, जो कि आज एक क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा गंभीर समस्या बन गई है, कि अपर बाजार वाला जो मार्ग है, जिस पर एक टाइम पर बहुत रौनक रहा करती थी, बहुत सारे लोग, बहुत गतिविधियां चलती थी, लोग आते रहते थे, जाते रहते थे, और एक बहुत अच्छा व्यापार चलता था। लेकिन आज वो पूरा क्षेत्र ही जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं हो पा रही, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो एजेंसी चौक पे गाड़ियां लगा करती थी, जो कि खांडू शहर, सत्याखाल, कोर्ट ब्लॉक की जो गाड़ियां लगती थी, और जो लोग वहां पर परचेसिंग करते थे, सामान खरीदते थे, आज वो लोग सीधे बस अड्डे जाते हैं और बस अड्डे से ही अपना खरीदारी करके चले जाते हैं, जिस कारण अपर बाजार बिल्कुल सुनसान पड़ गया है। तो हमारा मुख्य कार्य ये भी रहेगा कि एजेंसी चौक पर 2 या 3 गाड़ियों की व्यवस्था हो,
ताकि उस बाजार में भी चकाचौंध बनी रहे, व्यापारियों के लिए जो है कि ग्राहक मिले। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी इस प्रकार के मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य होते रहे। तो अगर सम्मानित जनता, वार्ड नंबर 4 की सम्मानित जनता से मेरी अनुरोध है कि आप मेरे ऊपर, राकेश गौरशाली के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, मेरा सहयोग करें और इसी प्रकार के विकास कार्य, अन्य भी विकास कार्य और जिस प्रकार से जनता चाहेगी, कहेगी, उस प्रकार से क्षेत्र के अंदर कार्य होते रहेंगे। धन्यवाद।